जो भी वीडियोस मेरा वायरल गया तो उसमें क्या है कि मैंने अपना फेस तो दिखाया नहीं था, तो घंटा ना मुझे कोई पहचाने, ठीक है। और फिर ऐसे करते करते मतलब ये चैनल भी मेरा थोड़ा सा अभी डेड के कगार पे है। अभी अभी मतलब अभी जो टाइम चल रहा है यानी कि अगस्त 2026, ये पूरा डेड के कगार पर है। मतलब फिर से वही है कि मैंने इस चीज़ पर इतना मेहनत किया, इतना मैंने फॉलोअर्स गेन किया, और अब ये जो है इंस्टाग्राम भी मतलब डेड होने वाला है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि व्यूज़ आना बहुत कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुआ कि मतलब मैं वीडियोस बना के अपने लोगों को फेस कर सकूं, मतलब फेस कैम वीडियोस बनाऊं। फेस कैम मतलब कि होता है ना वीडियोस में चेहरा दिखाते हुए, तो मुझे हमेशा से अपने लोगों से डर लगता था कि मैं मतलब भाई क्या सोचेंगे ये लोग, मतलब मैं वीडियोस बनाऊंगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो क्या ही सोचेंगे, मतलब ऐसा लगता था, बहुत अजीब लगता था अंदर से। तो यही एक कारण है कि जो मैं हमेशा सोचता था कि मतलब जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा एकदम प्रोफेशनल तरीके से बनाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बनाऊंगा। अगर कोई देख भी ले तो मतलब घंटा नहीं मुझे फर्क पड़ेगा, कि कम से कम लगेगा तो हाँ मैंने अच्छा वीडियो बनाया, इस टाइप का मैं वीडियोस बनाता था। तो इस प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में कि मैं वीडियो बहुत प्रोफेशनल बनाऊंगा, मेरा इसमें इतना टाइम गया, मेरा इसमें इतना मेंटल हेल्थ खराब हो गया, मेरा इसमें इतना शरीर डैमेज हो गया। मतलब डैमेज क्या, हेल्थ खराब हो गया। मैं सही से खाना नहीं खाने लगा, बहुत टेंशन में रहने लगा, बहुत डिप्रेशन में रहने लगा। और टेंशन डिप्रेशन ऐसा नहीं कि हल्का वाला, मतलब रात भर नींद नहीं आता था। मैं रात को 2 बजे 3 बजे उठ के, मैं सच बताऊं ना, मतलब मैं ना भाई उठ के 2 बजे 3 बजे अचानक से, मतलब कुछ होता नहीं था, मैं रोने लगता था। मैं अपना पास्ट देखता था, मतलब सोचते रहता था। फिर उसके बाद क्या होता था ना कि मुझे बहुत अजीब लगता था अंदर से यार, मेरा मतलब लेटे लेटे अजीब लगने लगता था। फिर मैं उठता था, थोड़ा सा वॉकिंग करता था, हाथ पैर कांपने लगता था। फिर कांपने के बाद क्या होता था ना कि मतलब मैं रोने लगता था। मैं बहुत कंट्रोल करता था, मैं कभी रोता नहीं हूँ, पहली बात, कभी नहीं रोता हूँ, मुझे कितना भी कुछ हो जाए। बट वो मैं मेरा जो 1 महीने से, मतलब पिछले कुछ महीने से जो फ्रस्ट्रेशन जमा होता था, यानी पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से 1 महीने से फ्रस्ट्रेशन जो जमा होता था ना, वो मेरा एक रात में निकल रहा था। मतलब मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं रोऊंगा, मैं हमेशा वर्क पे ध्यान देता था, काम पर ध्यान देता था, ठीक है। तो इस 5 साल में मैं रोया भी बहुत हूँ। कभी कभी क्या होता था ना कि मैं मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने वाला आदत है नहीं मेरा, मतलब मैं रोता ही नहीं था कभी तो। बट अगर रो भी लिया तो शांति से कोने में बैठ के कहीं पे, ताकि मुझे कोई देखे ना, ऐसा रोता था, ठीक है। रात का 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, मैं कोना में चल जाता था रोने के लिए। ठीक है। भाई सोचता हूँ ना ये सब चीज, भाई मतलब अंदर से दुख होता है, बट फेस पे हंसी आ जाता है। हंसी इस बात का मतलब कि खुद पे हंसी आता है कि भाई क्या क्या सह लिया मैंने, बट फिर भी अभी तक कुछ हो नहीं पाया। तो कभी कभी क्या है कि मम्मी बीच में रात में उठ जाती थी, ठीक है, तो अपने रूम से आती थी मुझे देखने के लिए। मतलब मम्मी को तो पता था ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब मैं नहीं भी बताता था ना तो मम्मी को पता चल जाता था। तो मम्मी क्या है कि उठ के आ जाती थी मेरे रूम में, मतलब देखने के लिए कभी कभी। तो हर वक्त तो मैं रोता नहीं रहता था, हर दिन तो नहीं, बट क्या है कि जिस दिन मैं मतलब, तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा मैं रो रहा हूँ कहीं पे, मतलब बैठ के अकेले में कोने में रात में, तो मम्मी आ जाती थी। तो उसके बाद मम्मी मेरे को पूरा समझाती थी बहुत अच्छे से, प्यार से, ठीक है, आराम से, कि ऐसा ऐसा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, दुनिया में करने के लिए सिर्फ एक काम नहीं है, अनेकों काम है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंशन लेने का बात ये है नहीं, इतना सोचने वाला बात है नहीं, जो हो गया वो तो होते। मतलब ऐसे कर करके मतलब मुझे सहारना दे दी, समझाते रहती है, ठीक है मम्मी। और फिर वही 2 बजे 3 बजे रात में मतलब तेल लेके आती थी, मेरे माथे पे लगाती थी तेल, और अच्छे से मतलब ऐसा मसाज कर देती थी। फिर मैं थोड़ा मैं ना थोड़ा मतलब और ज़्यादा रोने लगता था। और फिर सब होने के बाद मतलब मैं चाहता नहीं था रोने का, मतलब मेरे रोना निकल जाता था, कैसे एक्सप्लेन करूँ पता नहीं। फिर वो सब होने के बाद फिर मैं सोने चल जाता था, मम्मी भी सोने चल जाती थी। और मम्मी को तो ये नहीं पता ना कि मतलब मैं कब कब रो रहा हूँ, कब कब उठ रहा हूँ, तो कब कब क्या हो रहा है। बट कभी कभी लगता था मम्मी को, तो मम्मी उठ के चेकिंग करने आ जाती थी। बट मैं इस पिछले 5 साल में छुप छुप के बहुत रोया है मैंने, ठीक है, छुप छुप के बहुत रोया है, कोने में जा जा के बहुत रोया है, किसी को बिना बताए रोया है।
मैं रोना नहीं चाहता था फिर भी रोया है, मेरी आंख से आंसू निकल गया। मैं हंस रहा हूँ, मैं फेस से हंस रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा स्माइल ले रहा हूँ, लेकिन मेरी आंख से आंसू निकल जाता था। और इन सब चीज़ के बारे में मेरे कुछ ऐसा क्लोज फ्रेंड को लगभग 2 से 3 लोगों को पता है, ज़्यादा को मैंने बताया नहीं था। अब सबको बता रहा हूँ, या फिर अब सबको पता चल गया इस वीडियो के माध्यम से। तो यही है। और इस बीच पता है मतलब बहुत कुछ मैंने सेक्रीफाइस भी किया है। सेक्रीफाइस कह लो तो दिन भर अपने आप को मतलब एक ही रूम में बंद रखे रखना और उस पर काम करते रहना, ठीक है, दिन भर काम करते रहना, ना कहीं जाना, ना कहीं घूमना, ना कुछ नया खाने का इच्छा। हर पार्टी हर फंक्शन में अवॉइड करता था। स्टार्टिंग से ही मेरा ये मतलब मेरा नेचर हो गया था, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ वो करना था जो मुझे करना है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। और यही रीज़न है अभी भी जब भी कुछ कॉलेज में फंक्शन या पार्टी होता है तो मैं उस समय बहुत कम दिखता हूँ, बहुत कम। मेरा फ्रेंड होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है तो ही मैं आता हूँ, वरना मेरे को कोई मतलब नहीं है ये कॉलेज के फंक्शन पार्टी और भी जो पिकनिक विकनिक होता है, जो भी होता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कॉलेज के ज़्यादातर इवेंट्स में भी एब्सेंट रहता हूँ। मुझे कोई टीचर कॉल करके बुलाया मैं तभी जाता हूँ, वरना मेरे को कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ से। तो जब भी कुछ कॉलेज में मतलब इम्पोर्टेंट होना होता है तो उससे पहले ही मतलब मेरे कॉलेज के जो HOD है वो मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि इतने तारीख को ये है, वो है, जो भी है इवेंट है, आना होगा। तो फिर मैं चल जाता हूँ। और अगर वो इवेंट मेरे काम का नहीं हुआ, मेरे मतलब का नहीं हुआ, तो मैं जाता भी नहीं हूँ। अभी जैसे मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स भी मेरे को कहीं जाने के लिए फोर्स करते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट मना करता हूँ, क्योंकि भाई मैं कहीं ना कहीं अभी भी ये सब चीज़ में लगा ही हूँ, क्योंकि अगर मैं उधर टाइम दूंगा तो मैं इधर टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारा सेलिब्रेशन भी अवॉइड किया है, डिनाई किया है। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर इधर उधर ना जाने का, क्योंकि मेरा फालतू का फिर समय बर्बाद हो जाएगा। और यही कारण भी है जो कि मैं लोगों से मतलब बहुत कम मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ अपने काम से और अपने से मतलब था। तो जब मैं पानागढ़ में आया, मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ और मैंने जो कोर्स चूज़ किया होटल मैनेजमेंट, तो मैंने ऐसे ही जाके होटल मैनेजमेंट चूज़ नहीं कर लिया, ठीक है। पहले एडमिशन लेने से पहले मैंने सबसे पहले पता है बहुत ज़्यादा रिसर्च किया कि किस कोर्स में सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मुझे भाई खाली बैठा मन नहीं लगता, ठीक है। तो रिसर्च करने के बाद मुझे सबसे टॉप पे मिला होटल मैनेजमेंट। इसमें क्रिएटिविटी जो है ना भर भर के है। और होटल मैनेजमेंट जब मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, तो उस समय मेरे को लगता था होटल मैनेजमेंट में सिर्फ होता है क्या कि जाना है खाना बनाना है। जब सर्च किया रिसर्च किया तो भाई मुझे इसमें काफ़ी सब कुछ पता चला कि इस पे जो क्रिएटिविटी है बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने होटल मैनेजमेंट चूज़ किया। और फिर जब मैं कॉलेज में गया, एडमिशन हुआ, सब चीज़ हुआ, तो मतलब ऐसा बहुत सारे लोग मिले, दोस्त बने। मैं स्टार्टिंग में किसी से बात ही नहीं करता था। कॉलेज में मैं किसी से बात ही नहीं करता था। मैं कॉलेज जाता था, काम करता था, जो भी पढ़ाई लिखाई होता था, और आ जाता था वापस। क्योंकि मेरा नेचर ही हो गया था ना भाई ऐसा कि मतलब मेरे को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मेरा आदत हो गया था हमेशा शांत रहने का। मैं एकदम शांत हो गया था, एकदम शांत, न्यूट्रल। फेस पे कोई रिएक्शन नहीं, कोई स्माइल नहीं। मैं बस कॉलेज जाता था, काम करता था, आ जाता था। मैं लोगों से हाय हेलो तक नहीं करता था। बट एक बात जो स्टार्टिंग से ही कॉलेज के एकदम पहला दिन से बहुत यूनिक लगा मुझे, ठीक है, मतलब मेरा एक दोस्त है अभी तो भाई मतलब अलग ही लेवल है, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि एकदम स्टार्टिंग से कॉलेज के पहला दिन से वो आया मेरे से। मैं एकदम शांत कोने में बैठा रहता था, या फिर जहाँ भी बैठा रहता था एकदम शांत बैठा रहता था, ठीक है। वो आया, आने के बाद मेरे से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद मतलब वो बहुत मस्तीखोर आदमी और मैं एकदम शांत स्वभाव का था। तो क्या है कि वो मेरे से मतलब ऐसे बातचीत करने लगा, बात होने लगा हमारा, ठीक है। और बात होते होते मतलब फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद क्या हुआ कि मतलब वो अपना बात मेरे से शेयर करने लगा, मैं अपना बात शेयर करने लगा। ऐसे करते करते वो मेरे बारे में सब कुछ जान गया, मैं उसके बारे में सब कुछ जान गया। और धीरे धीरे ऐसे करते करते बात होते होते महीना बीता, फिर साल बीता। ऐसे बीतते बीतते भाई हमारा जो बॉन्डिंग है ना, अनब्रेकेबल बॉन्डिंग बन गया, ठीक है। तो क्या है ना कि क्लास में मैं जब भी शांत रहता था या फिर एकदम साइलेंट रहता था ना, तो वो मेरे पास आता था और वो मेरे को मतलब ऐसा मतलब कुछ जोक क्रैक करते रहता था मेरे अगल बगल में, और मुझे हमेशा हंसाने का ट्राई करता था भाई। मतलब उसका एफर्ट्स वो मेरे को हंसाने के लिए पता है अपना बेइज्जती करा लेता था भाई। मतलब ऐसे करते करते बहुत खतरनाक दोस्ती हो गया हम लोग का, ठीक है। और जब भी मैं किसी भी चीज़ के लिए डिप्रेस्ड रहता था या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था ना भाई,
वो हमेशा आगे बोलता था, आदि भाई देख तू है ना, ऐसा मत रहा कर, ठीक है, तू हंसता हुआ खेलता हुआ मस्त लगता है और हंसी मजाक करता है तो मज़ा आ जाता है। क्योंकि भाई मैं जब तेरे को रोते हुए देखता हूँ या फिर डिप्रेशन में देखता हूँ ना, तो मेरे को बहुत अजीब लगता है भाई। वो मेरे को ये बात आगे बोलता था, ठीक है। तो सोचो मतलब, तो इतना खतरनाक हमारा दोस्ती हो गया। मतलब कुछ भी होता था ना, मेरे को कुछ भी होता था, कोई आए ना आए वो आता था, उसके बाद कोई आता था तो आता था, बट वो हमेशा टॉप पे रहता था। जैसे कॉलेज में अगर कुछ हो भी गया ना, जैसे नॉर्मली हम लोग बहस कर रहे हैं कोई, ठीक है, कि वो सीधा आगे बोलता था डायरेक्ट, मतलब बीच में आगे बोलता था, भाई देख आदि को फालतू मत बोलना, तू मेरे को फालतू बोल लेना लेकिन आदि को मत बोलना। फिर उसको शांत कराने के लिए मैं उसको शांत कराता था, तब जाके कहीं वो शांत होता था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही, मतलब पूरा क्लास मेरा सपोर्टिव है। मतलब मेरे क्लास में जितने भी एक एक लड़का एक एक लड़की, सब लोग बहुत सपोर्टिव है भाई, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। मतलब मुझे आज तक मैंने अगर किसी से छोटा सा छोटा हेल्प भी मांगा था ना, सब ने हेल्प किया है, कभी किसी ने मना नहीं किया है सीधा। तो अपना जो पूरा क्लास है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। खास करके मैंने देखा है कि मतलब मेरे प्रति, मतलब बहुत मेरे को तो बहुत सपोर्ट करते हैं भाई सब लोग। और अब तक मतलब मैंने अपना ये सब स्टोरी किसी को उतना बताया नहीं, बस 4-5 लोगों को छोड़ के। तो वो क्या है ना कि वो थोड़ा मतलब जैसे कि मैं अपने फ्यूचर और गोल्स को लेके मतलब ऑब्सेस्ड हूं ना, वैसे ही वो मेरे को लेके ऑब्सेस्ड है भाई। बहुत खतरनाक ऑब्सेशन है उसका मेरे प्रति, ठीक है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना स्टैंड मैंने अपने खुद के लिए नहीं लिया ना, उसने मेरे लिए स्टैंड ले लिया, इतना सपोर्ट है। बट है कि भाई ऐसा बीच बीच में कभी कभी हुआ है कि वो बदमाशी मेरे साथ ही कर देता था। मतलब कि सपोर्ट भी कर देता है, ठीक है, और कभी कभी मेरे साथ बदमाशी कर देता है। तो फिर मैं उसको भाई प्यार से समझाता हूँ कि भाई बात ऐसा ऐसा है। वो मेरे साथ कितना ही कुछ करे, बट उसने मेरा हर बार सपोर्ट किया है। तो कभी वो मेरा गलत करेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं, ठीक है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ। और दूसरा बात क्या कि एकदम स्टार्टिंग से जब हम मिले थे ना, उसने स्टार्टिंग से बोला है कि आदि भाई पता है तू मेरा एकदम बड़ा भाई जैसा है। तो यही कारण है, तो जब भी उसके साथ कुछ गलत होता है या फिर वो कुछ गलत करता है ना, मैं उसको समझाता जरूर हूँ। वो भाई समझ भी जाता है मेरे बात को, ठीक है। जब नहीं समझता है ना वो, मतलब थोड़ा अजीब टाइप का हरकत करता है, तो उसको मेरे को थोड़ा डांटना पड़ता है, तो वो समझ जाता है बहुत प्यार से, ठीक है, आराम से समझ जाएगा। फिर बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है भाई ऐसा ऐसा, अच्छा 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 करेगा, फिर वो समझ जाएगा बहुत आसानी से। तो ऐसे करते करते भाई हमारा इतना खतरनाक बॉन्डिंग हो गया है कि हमारे बीच में कोई भी आता है ना, मतलब कोई भी आ जाए, ठीक है, कोई भी, वो साइड हो जाता है, बट हम दोनों कभी साइड नहीं होते। और भाई मैं उसका नाम नहीं ले सकता अभी, क्योंकि अगर मैं नाम ले लूंगा तो फिर कुछ कांड हो जाएगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब उसका नाम लिया भाई कांड हुआ है। तो यही रीज़न है भाई कि मतलब अब से मैं उतना प्रोफेशनली वीडियो अब मैं भाई बनाना छोड़ रहा हूँ। बहुत हो गया मेरा प्रोफेशनल टाइप का वीडियो बनाना। और हाँ मतलब कि मैं क्या है ना, कोई भी वीडियो मतलब अपने लोगों के सामने बनाने में मेरे को बहुत अजीब लगता था। तो अब क्या है कि मैं अब इसी इंस्टाग्राम में, ये जो है ना मेरा माई सेल्फ द आदित्य, इसी इंस्टाग्राम में अब मैं कुछ भी मतलब कुछ भी, मतलब मेरा अब जब मन करेगा, जो करेगा, जैसा कंटेंट बनाने का करेगा मैं बनाऊंगा, ठीक है। मैं रुक नहीं सकता, इतना तो मेरे को पता है। तो अब तक मैं इस वाले इंस्टाग्राम यानी कि माई सेल्फ द आदित्य वाले इंस्टाग्राम पर मैं वर्क नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, मतलब बहुत कम ही पोस्ट करता था कभी कदाल। तो अब जो भी मैं ऐसे रील्स क्रिएट करूंगा या फिर वीडियोस क्रिएट करूंगा, अब मैं इस पे अपलोड करूंगा। और मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वीडियो अच्छा बने ख़राब बने, मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अच्छा वीडियो बना के बहुत देख लिया। और मुझे कभी कभी ऐसा ये लगता है ना कि मैंने दो गलती हमेशा सबसे बड़ा किया है। पहला, परफेक्शन, हर चीज़ मैं जो करूँगा परफेक्ट करूँगा, वरना नहीं करूँगा, मैं ऐसा सोचता था, जो कि एकदम मेरा गलत थॉट है। और दूसरा कि अगर लोग देखेंगे, लोग जानेंगे, लोग को पता लगेगा तो लोग क्या सोचेंगे, सबसे बेकार तो ये वाला चीज़। तो इन सब चीज़ से मेरे को घंटा नहीं कोई फ़र्क पड़ता है अब, क्योंकि भाई 5 साल में, पिछले 5 साल में जो मैंने मतलब सहा है ना, मतलब या फिर जो सेक्रीफाइस किया है मैंने खुद के लिए, मेरे को खुद में सोच के बहुत अजीब लगता है कि मतलब मैं लगभग 19-20 साल से मैंने शुरू किया था, जब मैं 19 का था, ठीक है, और आज मैं हो गया हूँ लगभग 24 का। 24 अभी हुआ नहीं है, बट कुछ महीने में हो जाएगा। तो सबसे बेकार चीज़ तो ये लगता है कि भाई इतना टाइम देने के बाद, इतना एफर्ट्स लगाने के बाद मेरे हाथ में
ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आया, आया बट आके चल गया। ये सबसे बेकार चीज़ लगता है। तो अब मैं कभी भी परफेक्शन के पीछे नहीं भागने वाला हूँ, और जो करूँगा खुलेआम करूँगा, सबके सामने करूँगा। अब मुझे कोई शर्म लाज नहीं आने वाला, मुझे कोई डर नहीं लगने वाला कि लोग क्या कहेंगे। इतना तो हैबिट मैंने बना लिया है। और तो पता है अभी कल क्या हुआ, मतलब कि जो मेरा मोटो वाला फ़ोन है ना, जिसमें मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने नोट्स में, इसके जो नोट्स है इसमें एक अच्छा खासा स्क्रिप्ट मैंने लिख के रखा था। मतलब तो क्या हुआ ना कि मैं टाइपिंग करते करते, मैं रात को 3:30 बजे मैं टाइप कर रहा था मोबाइल में। तो टाइपिंग करते करते क्या हुआ, अचानक से फ़ोन मेरा मतलब कि ब्लैक स्क्रीन हो गया। फिर ब्लैक स्क्रीन होने के बाद फिर वो जो वॉलपेपर था ना अपने आप चेंज हो गया खुद से। मतलब पता नहीं क्या हुआ इसमें, टेक्निकल ग्लिच। फिर वो जो ग्लिच हुआ उसके बाद फिर मैंने वो नोट्स खोला। जब नोट्स खोला तो देखता हूँ कि जो भी मैं नोट्स, इतने सारे जो मैंने थॉट्स, इतने सारे जो भी मैंने लाइंस, इतने सारे मैंने जो भी शायरी, इतने सारा मैंने जो भी गाना, इतना सारा जो भी मैंने स्क्रिप्ट लिख के रखा था, जो भी खोल रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, ब्लैक स्क्रीन हो जा रहा है। कुछ भी खोल रहा हूँ ब्लैक स्क्रीन हो जा रहा है। मैं बोला भाई मेरा तो गया, क्योंकि मेरा ये नॉर्मल तो था नहीं कि अभी अभी मैंने लिखा है या फिर ऐसा कुछ नॉर्मल चीज़। ये मैं सालों से लिखते आ रहा हूँ, सालों का मेहनत था मेरा इसमें, हर एक चीज़ था, ठीक है। अब मैं रात में भाई मैं क्या करूँ, लगभग 3:30 बजे मैं पागल सा हो गया। मोबाइल फिर मैंने रीस्टार्ट किया तो भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, खुल ही नहीं रहा। मतलब ऊपर से शो हो रहा है, जब मैं उस नोट्स को क्लिक कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक का मतलब जो नोट्स होता है उसको क्लिक कर रहा हूँ, वो पूरा ब्लैक स्क्रीन हो जा रहा है। मैं रख दिया फ़ोन साइड में, 2 बार 3 बार स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट करने के बाद नहीं हुआ, साइड में रख दिया। रात भर दिन भर मैं सोचता रहा, कुछ हुआ नहीं उसका। तो फिर मैं सुबह उठा, सुबह उठने के बाद फिर मैंने अपने भाई को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। तो फिर उसने थोड़ा चेक किया तो उससे भी नहीं खुल रहा था। तो उसने बोला भैया आपका ये मतलब जीमेल से लॉगिन है क्या नोट्स? तो मैंने देखा हाँ वो नोट्स तो जीमेल से लॉगिन था। फिर उसने अपना मेरा जो वो जीमेल था भाई अपना फ़ोन पे खोला, फिर वो जाके रिकवर हुआ सारा नोट्स। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर वो जीमेल से कनेक्ट नहीं होता तो क्या होता। मेरा सालों का मेहनत एक झटके में यार उड़ जाता। मतलब जो भी मैंने उसमें लिख के रखा था, और ऐसा नहीं कि भाई सिंपल सिंपल हल्का हल्का कुछ लिखा, बहुत अच्छा खासा भारी भरकम लिखा हुआ है। चलते फिरते रास्ते में क्या होता है, जब भी मेरे दिमाग में थॉट्स आ जाता है या कुछ भी आ जाता है ना, मैं उसको नोट कर लेता हूँ। मेरा एक ये बहुत बड़ा मतलब अजीब टाइप का आदत है, कुछ भी दिमाग में आएगा मैं उसको नोट कर लूँगा पट से, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ फिर। और कई बार ऐसा हुआ है जब भी स्टार्टिंग से लेके अब तक में, जैसे मैं कहीं रास्ते में चल रहा हूँ या कुछ हो रहा है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो कुछ भी ऐसा मोटिवेशनल थॉट आ जाता था, कुछ भी ऐसा शायरी आ जाता था, कुछ भी ऐसा मतलब वो रिदम बन जाता था, ठीक है। बट उस रिदम को फिर अगर मैं बाद में जाके याद करना चाहूँ ना तो याद ही नहीं होता था। मतलब कि क्या था वो, फ़ोन नहीं रहने से ये होता था। अगर वही उसी समय मेरे हाथ में फ़ोन रहता तो मैं उस समय नोट्स कर लेता। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ ना, मैं मतलब काफ़ी अच्छा से लिखना सीख गया। मेरा राइटिंग स्किल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर और ओवर थिंकर तो था ही मैं भाई सोच साच के कुछ भी ऐसा बन जाता था, बहुत अच्छा खासा रिदम भाई, रिदम जब उसको पढ़ते थे ना तो लगता था वाह क्या लिखा है। और एक ये रीज़न भी है ओवर थिंकिंग कि मैं इतना अच्छा लिख पाता हूँ। तो फिर यहीं से मेरा मतलब राइटिंग में भी शौक बढ़ गया था। इतना सब कुछ मैंने किया। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि अब मैं जो भी करूँगा ना, मतलब ऐसा इतना उसको सोच समझ के नहीं करूँगा। मतलब अब मेरा जो मन करेगा करूँगा, जैसा मन करेगा बनाने का बनाऊंगा। मतलब वीडियोस तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चाहे वो क्रिंज ही क्यों ना बने, क्योंकि बहुत मैंने परफेक्ट वीडियो बना के देख लिया भाई। मतलब मेरे से नहीं हुआ अभी तक कुछ। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें मेहनत नहीं किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मतलब कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया, ठीक है। बट अब मैं कभी भी परफेक्ट वीडियो के पीछे कभी नहीं भागूंगा, चाहे वो वीडियो क्रिंज ही क्यों ना बने या फिर एकदम लो क्वालिटी वीडियो क्यों ना बने। मैं बस बनाऊंगा, मेरा फोकस होगा कि बस मुझे कुछ ना कुछ बनाना है, बैठे नहीं रहना। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैंने ये सब चीज़ छोड़ दिया, मतलब कि छोड़ना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर कि मैंने ये सब चीज़ छोड़ दिया, इतना मतलब सोच के, इतना सब चीज़ होने के बाद, इतना सब चीज़ करने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद मैंने छोड़ दिया, तो मुझे पता है क्या लगता है कि मतलब जो भी मेरा पिछला 5 साल में मेहनत किया हुआ था सब बर्बाद हो जाएगा। जो भी मैंने एफर्ट्स लगाया था सब बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। तो यही एक रीज़न है कि मैं इसको मतलब छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं छोड़ दिया तो
उसका कोई सबूत ही नहीं रहेगा कि मैंने इस चीज़ को कभी स्टार्ट भी किया था, मैंने इस चीज़ के बारे में मैंने कभी सोचा भी था, मैंने इस लेवल का सोच रखा था, कर रखा था, कोई सबूत नहीं रहेगा। तो इसीलिए अब से मैंने सोचा है कि मैं परफेक्शन के पीछे कभी नहीं भागूंगा, जो करूंगा अब बस करूंगा, अच्छा हो खराब हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस करने से मतलब है।